एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में कहा कि मैं आप सभी से 3 सवाल पूछूंगा। अकबर ने ये भी कहा कि जो भी मेरे इन 3 सवालों का सही जवाब देगा उसे मैं अच्छा इनाम दूंगा। बादशाह अकबर के 3 सवाल ये थे। एक, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? 2, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? 3, ऐसा क्या है जो आज नहीं है और कल होगा? अकबर ने कहा, आपको इन 3 सवालों के जवाब उदाहरण के साथ देने होंगे। दरबार में से किसी को भी इन सवालों के जवाब नहीं पता थे। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी किसी को ये सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। तभी बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि मैं आपको इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बीरबल ने अकबर से कहा कि आपको इसके लिए मेरे साथ शहर में घूमना होगा। अकबर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शहर घूमने के लिए तैयार हूँ। अकबर और बीरबल दोनों वेश बदलकर शहर में निकलते हैं। वो दोनों अब बाजार में पहुंच गए थे। तभी बीरबल अकबर से कहता है, चलो इस दुकान में। अकबर दुकान में बीरबल से साथ जाते हैं। बीरबल ने दुकान में जाकर कहा कि हमने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ किताबें खरीदकर वितरण करने का सोचा है। इसके लिए मुझे 2000 रुपया चाहिए, तुम दे सकते हो? नौकर ने अपने मालिक से कहा कि इन्हें 2000 रुपया चाहिए। मालिक ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं दे देता हूँ। जैसे ही वो 2000 दे रहे थे, तभी बीरबल ने कहा, लेकिन शर्त ये है कि जब भी तुम मुझे पैसे दे रहे होंगे तभी मैं तुम्हें एक जूता मारूंगा। तभी वो जो दुकान पर आदमी काम कर रहा था उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम ये क्या बोल रहे हो, और बीरबल से लड़ाई करने भी लगा। तभी उस दुकान के मालिक ने नौकर को शांत कर दिया और फिर बीरबल से कहा कि मैं जूता खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मेरे ये पैसे सही काम में ही खर्च होने चाहिए। दुकान के मालिक ने बीरबल से कहा कि मुझे जूता मारना शुरू करो। बीरबल और अकबर वहां से कुछ भी बोले बिना निकल गए। दुकान से बाहर निकलकर बीरबल ने अकबर से कहा कि दुकान में जो कुछ भी हुआ उसका मतलब ये है कि दुकानदार के पास आज पैसे थे और वो अपने पैसे नेक काम में लगाना चाहता था, इसलिए उसके पास भविष्य में भी पैसे होंगे। इसका मतलब जो कुछ भी उसके पास आज है वो कल भी होगा। ये था आपके पहले सवाल का जवाब। सबकी सोच एक जैसी, अकबर और बीरबल की कहानी। अंधे या देखने वाले, अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल स्टोरी। मुर्गी या अंडा, अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल स्टोरी। अकबर और बीरबल अब चलते चलते एक भिखारी के पास पहुंचते हैं। वो दोनों देख रहे थे कि उस भिखारी को कोई आदमी खाना दे रहा था। वो आदमी उस भिखारी को जरूरियात से कुछ ज्यादा ही देके चला जाता है। ये देखते हुए बीरबल ने उस भिखारी से कहा कि थोड़ा हमें भी खिला दो। ऐसा सुनते ही वो भिखारी चिल्लाने लगा, भागो यहाँ से, ना जाने कहां कहां से लोग मांगने आ जाते हैं। बीरबल ने अकबर से कहा कि ये रहा आपके दूसरे सवाल का जवाब। ये भिखारी के पास आज भी कुछ नहीं है और कल भी नहीं होगा। वो दोनों फिर आगे चलने लगे। उन दोनों ने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे बैठा था और तपस्या कर रहा था। बीरबल ने उस तपस्वी के पास जाकर कुछ पैसे उसे दिए और कहा कि तुम ये ले लो। वो तपस्वी बोला, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये पैसे मेरे नहीं हैं और इस तरह के बेईमानी के पैसे मुझे हजम नहीं होते हैं। तभी बीरबल ने अकबर से कहा कि ये रहा आपके तीसरे सवाल का जवाब। इस तपस्वी के पास आज पैसे नहीं हैं, लेकिन उसकी नीयत अच्छी है और वो बेईमानी के पैसे भी नहीं लेता है, तो उसके पास कल यानी कि आने वाले भविष्य में पैसे होंगे।
बीरबल के इस 3 जवाब को सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हो गए। एक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1 रुपए वाली 3 चीजें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृतांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया जो यहाँ इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया जिससे मुझे पुण्य मिला जो वहाँ यानी जन्नत की चीज है। और तीसरे रुपए से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी जो ना यहाँ मेरे काम आई न वहाँ जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। महाराज अकबर के दरबार में कार्यवाही चल रही थी। दरबार में किसी प्रश्न को लेकर चर्चा हो रही थी। सभी दरबारी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे और बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे बैठे यह महसूस कर रहे थे कि दरबार में सबकी राय अलग अलग है। उन्हें ये देखकर आश्चर्य होता है कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं है। बादशाह अकबर अब बीरबल से पूछते हैं कि तुम मुझे क्या ये बता सकते हो कि सबकी राय आपस में मिलती क्यों नहीं है? सब लोग क्यों अलग अलग सोचते हैं? बीरबल अकबर से कहते हैं कि बादशाह हर बार ऐसा नहीं होता है। कुछ समस्याएं ऐसी भी होती है जिस पर सभी के विचार समान होते हैं। कुछ देर के बाद दरबार की कार्यवाही समाप्त हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। शाम के वक्त जब बीरबल और अकबर बाग में घूमने निकले थे, तभी बादशाह अकबर ने फिर से वही बात करनी शुरू कर दी। तभी बीरबल ने अकबर को बाग में एक कुआं है, वहां पर चलने के लिए कहा। अब अकबर और बीरबल कुएं की ओर चलने लगे। कुएं के पास पहुंचते ही बीरबल ने अकबर से कहा कि मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पर लाया हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर सभी लोगों के विचार एक जैसे ही होते हैं। बादशाह अकबर ने कुछ देर तक कुएं की ओर देखा पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बीरबल ने कहा कि आप सब समझ जाएंगे। आप सिर्फ फरमान कीजिए कि नगर के हर घर से 1 लोटा दूध लेकर कल सुबह बाग में जो कुआं है उसमें डाला जाए। यदि हर घर से 1 लोटा दूध इस कुएं में डाला जाएगा तो फिर ये कुआं दूध से भर जाएगा। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर हंसने लगे। उन्होंने फिर भी बीरबल के कहने के अनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में ये बात सभी को बता दी कि कल सुबह बाग में जो कुआं है उसमें अपने घर से 1 लोटा दूध लेकर डालना है। जो भी वैसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। दूसरे दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई।
इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर में से कोई न कोई दूध का एक लोटा लेकर जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र दिखाई दे रहे थे। अकबर और बीरबल दूर बैठकर ये सब देख रहे थे। शाम होने तक कुंबे में दूध डालने का काम पूरा हो गया था। शहर के सभी घरों में से कुंबे में दूध डाला गया था। जब सब लोग वहां से निकल गए थे, तभी बादशाह अकबर और बीरबल ने कुंबे के निकट जाकर देखा। कुआं पूरी तरह भर गया था। ये देखकर अकबर को हैरानी हुई कि कुआं दूध से नहीं बल्कि पानी से भरा हुआ है। दूध का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। हैरान होकर अकबर ने बीरबल से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? मैंने फरमान तो दूध डालने का किया था, लेकिन दूध की जगह पर पानी कैसे आ गया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल ने हंसते हुए अकबर से कहा कि यही तो मैं आपको बताना चाहता था। अकबर ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। बीरबल ने कहा कि मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत सी बातें ऐसी होती है जिस पर सभी लोग एक जैसा ही सोचते हैं। इस किस्से में भी वैसा ही हुआ। सभी लोग ने एक जैसा ही सोचा कि इतने सारे लोगों में से अगर हम अकेले कुंबे में पानी डालेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को क्या पता चलेगा अगर हम दूध की जगह पर पानी डालें तो? हमारे एक के पानी डालने से कुछ भी नहीं होगा। सभी ने ऐसा ही सोचा और सब लोग दूध की जगह पर पानी लेकर कुंबे में डालने लगे। अंत में कुआं दूध की जगह पर पानी से भर गया। आखिर बीरबल ने ये साबित कर ही दिया कि कभी कभी सभी लोग एक जैसा ही सोचते हैं। बीरबल की ये चतुराई देखकर बादशाह अकबर खुश हो गए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।